नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग नवरात्रि के 5वें दिन की देवी के बारे में जानेंगे कि इस दिन किस देवी की पूजा की जाती है, इनका क्या भोग है और इनका पसंदीदा रंग कौन सा है। यह सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को हुई है और नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि कल शनिवार को 13 अप्रैल को देवी स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं और इन्हें स्कंद माता क्यों कहा जाता है वह भी हम लोग आगे जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तु सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित करें। और इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ को लगाना बेहद शुभ माना जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि स्कंद माता को स्कंद माता की पदवी कैसे मिली। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए कार्तिकेय जी की माता होने के कारण स्कंद माता को स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि की पंचमी को स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से स्कंद माता भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्रि की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस रूप की आराधना से यहाँ व्यक्ति की सद्कामनाएं पूर्ण होती है, वहीं उसके मोक्ष के मार्ग भी सुलभ हो जाते हैं। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला। काशी खंड, देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, महेश्वर, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्टान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें और माँ की पूजा करें और कथा भी अवश्य सुनें। तो आइए अब शुरू करते हैं स्कंद माता की कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से हित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं।
इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठाता देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को बहुत सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाले शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुए। बोलिए स्कंद माता की जय। स्कंद माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।